Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon examples on mixed constraint LP problems. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के रिलेशन में LP प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, जहाँ जो कंस्ट्रेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे उनके साइन या तो मोर देन इक्वल टू थे या फिर लेस देन इक्वल टू थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिक्स्ड कंस्ट्रेंट एलपी प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं उनमें कुछ के साइन तो मोर देन इक्वल टू के होंगे और कुछ के साइन लेस देन इक्वल टू के होंगे। तो कुछ ये प्रॉब्लम दे रखी है आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 8, यूज द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। मिनिमाइज z is equal to 200x1 plus 400x2 subject to constraints. First one is x1 plus x2 more than equal to 200. Second one x1 plus 3x2 more than equal to 400. And third one is the x1 plus 2x2 less than equal to 350. And x1, x2 more than equal to 0. तो यहाँ जो कंस्टेंट आपको दे रखे हैं उसमें दो जो कंस्टेंट्स हैं वो तो मोर देन इक्वल टू के हैं और एक कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू का है। तो अब आपको मिक्स्ड कंस्ट्रेंट के रेफरेंस में एलपी प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड के हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप्स वही रहेंगे हमारे। द फर्स्ट स्टेप विल बी कन्वर्ट द इनइक्वलिटी constraints into equality and find coordinates। ठीक है, तो ये हमें पहला स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट कंस्टेंट दे रखा है आपको इसके रेफरेंस में x1 प्लस x2 इक्वल टू 200। तो यहाँ पर आप x2 को 0 रखेंगे, x1 200, पहला कोऑर्डिनेट आएगा 200, 0 और इसी तरह से दूसरा जाएगा 0, 200। सेकेंड कंस्टेंट की बात करते हैं। सेकेंड कंस्टेंट है आपके पास x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 400। x2 0 रखेंगे, x1 400 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास 400, 0 और जब हम x1 को 0 रखेंगे तो 3x2 400, x2 हो जाएगा 400/3, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 0, 400/3। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट की। द थर्ड कंस्टेंट इज x1 प्लस 2x2 दैट इज इक्वल टू 350। तो यहाँ पर पहले आप x2 0 रखेंगे तो x1 हो जाएगा 350, तो पहला कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास 350, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास, इसके लिए आप x1 0 रखेंगे, 2x2 350, x2 हो जाएगा 350/2 यानी कि 175, तो ये जाएगा 0, 175। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करा, इनके कोऑर्डिनेट्स को ऑब्टेन कर लिया है। अब क्या करना है, हमें सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लॉट these constraints on graph and find feasible region as well as एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो हमें फिजिबल रीजन भी फाइंड आउट करना है और फिर इसके हेल्प से हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर एक डायग्राम मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स में वो 400 है, तो 400 के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं पैरामीटर क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्पेस।
So here we will take parameter according to 50. तो 50 के अकॉर्डिंग 5/40 यानी कि 8 सेंटीमीटर का मुझे प्रॉपर एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। 9 तक कंसीडर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ही हम इसको x1 के करेस्पॉन्डिंग फॉलो कर लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ आ जाएगा आपका x1 और यहाँ आ जाएगा आपका x2। तो जाएगा आपका 50, ये 0 हो जाएगा, 100 150 200 250 300 350 400 450। ऐसे यहाँ हो जाएगा आपका 50 100 150 200 250 300 350 और 400। तो ये इस तरह से आपके पास स्केल ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करना है। तो पहला कंस्ट्रेंट लेके चलते हैं। कोऑर्डिनेट इसके 200, दिस पॉइंट, और 0, 200 यानी कि दिस पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को मैं एक स्केल से मैच कर देता हूँ। तो मेरे पास ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ जाएगा निकल कर। आई विल गेट द वेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ये आपके पास पहला कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है, नाउ गो टू द सेकंड वन। सेकंड वन है 400, 400, इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और सेकंड आपके पास 0, 400/3। 400/3 का मतलब जाएगा 3 एकम 3 3 9 3 9 133.33। 133.33 को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 133.33 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से मेजर हो सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो 100 हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं 50 को लेकर चल रहा हूँ, तो इसका मतलब जो 5 होगा, 5 का स्केल 0.1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और कितने बचे 100 के बाद 33, तो 5 पंजे 25, तो ये आ गए 100 के बाद 5 पंजे 25 यानी कि 125, तो ये आ गया। अब 125 के बाद कितने बचा के 8, 8.33, और 8.33 में यानी कि 1 और 2 से थोड़ा सा पहले आपको ये पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया इट विल रिप्रेजेंट 0, 400/3। दैट इज क्लियर। और ये है आपके पास 400, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको मैच कर देना है और इसके बेसिस पर हमारे पास सेकंड लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने मैच कर दिया यहाँ पर प्रॉपरली, और इस तरीके से मेरे पास ये प्रॉपर सेकंड लाइन मिल चुकी है। थर्ड लाइन क्या आपके पास 350, 350 इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है इसका 0, 175, 0, 175 150 और 200 के बिल्कुल बीच में आएगा। ठीक है, तो 25 पंजे 125, मतलब 150 हो गया, 25 बचा। अब 25 का मतलब हो गया ये आपका बिल्कुल बीच में। ये जो पॉइंट है इट विल रिप्रेजेंट 0, 175। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को प्रॉपरली एक दूसरे से मैच कर देना है। ये आप मैच कर दिए इन दोनों पॉइंट को, और इन दोनों पॉइंट को मैच करने के बाद आपके पास ये थर्ड लाइन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये आगे के पास थर्ड लाइन। अब ये तीनों लाइन आ गई। अब मुझे देखना है कि साइन कौन कौन सी हैं। पहली लाइन की बात करते हैं।
तो दिस इज द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन के केस में कंस्टेंट है वो, सॉरी जो इनइक्वलिटी कंडीशन है वो है मोर देन इक्वल टू की। इसका मतलब ये है आपकी फर्स्ट लाइन, इस लाइन से बाहर का एरिया, ठीक है। ये है सेकेंड लाइन, इस लाइन से भी बाहर का एरिया, ठीक है। और ये आई थी आपके पास थर्ड लाइन, यानी कि इस लाइन से अंदर का एरिया। तो यहाँ जो आपको बीच में ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये दिस वन, ये जो ट्रायंगल है ये आपका कॉमन रीजन हो गया जिसे हम फिजिबल रीजन का नाम देंगे। तो दिस पर्टिकुलर रीजन, ये आपको जो बीच में एरिया दिखाई दे रहा है ये फिजिबल रीजन यानी कि कॉमन रीजन को प्रॉपर्ली डिफाइन करेगा। क्लियर हो गया? तो हम इस रीजन को नाम देंगे किसका? फिजिबल रीजन का। इतना तो क्लियर हो गया मैंने, ठीक है। अब हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स देखने हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक तो पॉइंट ये है आपके पास, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये आया सेकंड पॉइंट और ये आ गया थर्ड पॉइंट। बहुत केयरफुली मुझे इनको डिटरमाइन करना है, सावधानी से। देखो ये जो पॉइंट आ रहा है आपका वो x1 के करेस्पॉन्डिंग तो आ रहा है 250 पर, और x2 के करेस्पॉन्डिंग आ रहा है ये 50 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जाएंगे, हाँ पहले इसको नाम दे दिया मैंने, इसको a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया और इसे c नाम दे दिया। तो a के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 250, 50। अब बात करते हैं b कोऑर्डिनेट की। b का जो आ रहा है x1 के करेस्पॉन्डिंग वो आ रहा है 50, ठीक है। और x2 के करेस्पॉन्डिंग ये आ रहा है 150। तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास 50, 150, ठीक है। c की बात करते हैं। तो c में x1 के करेस्पॉन्डिंग आ रहा है ये इक्वल टू 100, और ऐसे ही x2 के करेस्पॉन्डिंग ये आ रहा है 100। तो जो c के कोऑर्डिनेट्स है वो हो गए आपके 100, 100। तो इस तरह से आपके पास तीनों जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स मिले हमें यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है हमारे पास, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को नाम दिया है मैंने ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास 250, 50। बी के कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास दैट इज 50, 150। और सी के कोऑर्डिनेट्स आए आपके पास दैट इज 100, 100। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से हमें ये एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब क्या करना है हमें, अब इन जो फिजिबल सॉल्यूशंस एक्सट्रीम पॉइंट के फॉर्म में हमें मिले हैं इनमें से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर टेबल का यूज़ करेंगे और उसके हेल्प से ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए टेबल को ड्रॉ कर रखा है, जहाँ मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स ए बी सी को डिटरमाइन किया है, को डिफाइन किया है। अब मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा और फिर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू है उसको हर एक्सट्रीम पॉइंट के रेफरेंस में हम डिटरमाइन करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के दे रखा है आपको z इजिकल टू 200x1 प्लस 400x2। अब हम एक्सट्रीम पॉइंट्स देख लेते हैं। एक एक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दैट इज 250, 50, ये हमने डिटरमाइन करे हैं, ठीक है। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स हमने डिटरमाइन करे थे 50, 150, और सी के कोऑर्डिनेट हमने डिटरमाइन करे थे 100, 100। अब में से कोई एक होगा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिफाइन करेगा। तो हर किसी के रेफरेंस में मैं जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ए के रेफरेंस में। जेड कितना जाएगा 200 इंटू 250 प्लस 400 इंटू 50। 200 इंटू 250, 25 दूनी 50, 50,000 और प्लस 4 पंजे 20, ये 20,000 जाएगा। 50,000 प्लस 20,000 ये आएगा आपके पास 70,000, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक्सट्रीम पॉइंट बी के रेफरेंस में। ये वैल्यू कितनी आएगी 200 इंटू 50 प्लस 400 इंटू 150, ठीक है। 200 इंटू 50, 2 पंजे 10 यानी कि 10,000 आ गए। ऐसे जाएगा 15 चौका 60 यानी ये आएगा 60,000। ये भी कितना हो गया, ये हो गया 70,000। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। सी के करस्पॉन्डिंग 200 इंटू 100 आएगा प्लस 400 और x2 की वैल्यू है 100।
ये आएगा 20,000, 200 इंटू 100, 400 इंटू 100, ये आएगा 40,000, और 20,000 प्लस 40,000, ये वैल्यू आ गई 60,000। ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमें मिनिमाइज करना है, और जो मिनिमम वैल्यू है इन तीनों में से दैट इज ऑफ 60,000, इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू है, एंड इट इज करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी। तो हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू of Z is corresponding to extreme point C. So the optimal solution will be, क्या होगा आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन, x1 इज इक्वल टू 100, x2 इज इक्वल टू 100 एंड मिनिमाइज z इज इक्वल टू 60,000. So this will be the optimal solution of the given LP problem. Okay, thank you.